Hello students of class 5th. Today we are going to start our next topic of the same chapter. Our chapter name is Parts and Wholes and the topic is from practice time C. Let's start. C equal बराबर पार्ट्स हिस्से ऑफ का एक ट्राइंगल. इक्वल पार्ट्स ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के इक्वल पार्ट्स. सी here are two figures. This is a triangle and this is also a triangle. The white सफ़ेद triangle is है divided बटा हुआ into में तीन इक्वल बराबर पार्ट्स हिस्से. फिल भरना each प्रत्येक 1/3 1/3 पार्ट हिस्सा विथ साथ एक डिफरेंट विभिन्न कलर रंग. कैन यू क्या तुम सकते सो दिखा डेट की दीज पार्ट्स यह पार्ट्स हिस्से आर हैं इक्वल बराबर. थिंक हाउ सोचो कैसे. द वाइट ट्राइंगल इज डिवाइडेड इंटू 3 इक्वल पार्ट्स. वाइट ट्राइंगल डिवाइडेड है इंटू 3 इक्वल पार्ट्स में, 3 बराबर हिस्सों में. फील करना है प्रत्येक में. फील ईच 1/3 पार्ट विद अ डिफरेंट कलर. इसका यहाँ 1 2 3 1/3 पार्ट है ये. 1/3 पार्ट मीन्स 1 आउट ऑफ 3. सो 1/3 पार्ट यानी इस पार्ट को हम जिस कलर से करेंगे उससे डिफरेंट कलर से सेकंड पार्ट को करेंगे, ऐसे थर्ड पार्ट को. सो तीनों ही जो इसके 1/3 पार्ट्स हैं इनको हमने डिफरेंट कलर से फिल करना है. क्या आप दिखा सकते हैं दीज पार्ट्स आर इक्वल, ये तीनों ही पार्ट्स इक्वल हैं. सोचो कैसे. एंड इससे पहले हमने हेड्स जो किए थे मैंने आपको इसमें कलर करने को बोले थे. 5 हेड्स में रेड कलर एंड 9 हेड्स में ब्लू कलर करने. आई होप आपने किए होंगे. When school will reopen, I will check your books. Okay. So फर्स्ट हम इस पर डिफरेंट कलर कर देंगे. आप यहाँ पर रेड कलर करेंगे, ब्लू ग्रीन, 3 डिफरेंट कलर्स. रेड ब्लू ऑरेंज ग्रीन येलो पिंक कैसे भी कर सकते हैं. इट्स योर वेस. 3 डिफरेंट कलर्स होने चाहिए, तीनों सेम नहीं करना है, डिफरेंट कलर्स करने. ये कलर आपने करने हैं इन योर होमवर्क. नाउ ये बताना है या ये शो करना है कि कैसे तीनों पार्ट्स इक्वल हैं. जरा सोचो आप कैसे बताओगे कि तीनों पार्ट्स इक्वल हैं. सिंस इसमें बोला है 1 ट्राइंगल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स. एक ट्राइंगल 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड बटा हुआ है और इसका 1/3 पार्ट. सो इसका 1/3 पार्ट जितना होगा उतने ही दोनों अदर 1/3 पार्ट्स भी होंगे. तो हमें फर्स्ट में क्या करना है, किसी भी एक पार्ट को, कोई भी एक 1/3 पार्ट को हमने इसको इन दोनों पार्ट से ट्रेस कर देना है, इनके ऊपर ओवरलैप करना है. सपोज हमने एक सेम शेप एंड सेम साइज का एक ऐसे ही ट्राइंगल बना लेंगे. अगर हम या ये वाला शेप बना देंगे. सी ट्राइंगल तो नहीं है 1 2 3 3 साइड्स नहीं है इसमें, 1 2 3 4 हैं. सो अगर हमने इसी शेप में सेम पीस इसको अगर हम ट्रेस कर दें, इसके ऊपर पुट कर दें, इसके ऊपर अगर उसने कम्प्लीटली इस शेप को ओवरलैप कर दिया, इसके ऊपर बराबर आ गया, न कम न ज़्यादा, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल हैं. और फिर इसको अगेन इस शेप के ऊपर रखा और उसको भी ओवरलैप कर देगा कम्प्लीटली, तो इसका मतलब क्योंकि ये तो 1/3 था और इसने इन दोनों को ओवरलैप किया है, इसका मतलब ये तीनों ही इक्वल हैं. सो हम कैसे करेंगे, बाय ट्रेसिंग. बाय ट्रेसिंग और बाय ट्रेस करके हम इनको क्या कर लेंगे, शो कर सकते हैं कि ऑल पार्ट्स इक्वल हैं बिकॉज ये ओवरलैप कर देंगे एक दूसरे को. हाउ. सी इस पेज का जो साइज है, शेप, ये पेज
पेपर कैसे है, रेक्टेंगल शेप में। हमें ये बताना है कि दोनों इक्वल हैं या नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस पेज में इसको ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप सी। क्या आपको दूसरा पेज दिखाई दे रहा है? नहीं, दो पेज हैं बट ओवरलैप कर दिया। जैसे आप टू पेपर्स को स्टिक करते हैं एक दूसरे के ऊपर, ऐसे स्टिक कर देते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि आपने बीच में एक पेज चिपकाया हुआ है। बड़े ही केयरफुली से ओवरलैप कर देते हैं, कहीं से भी कुछ चीज़ एक्स्ट्रा नहीं बच रही है। डैट मीन्स कंप्लीट ओवरलैप करने का मतलब इक्वल साइज में दोनों। तो सेम हमने यहाँ पर ट्रेस करना है, इस शेप को इसके ऊपर रखना है, देन इसके ऊपर, तीनों ही एक दूसरे के अगर कंप्लीट ओवरलैप करेंगे तो ये तीनों पार्ट्स इक्वल हैं। नेक्स्ट दिस ट्राइंगल। नाउ अब ट्राई, कोशिश टू मेक बनाने की 3 इक्वल, 3 बराबर पार्ट्स हिस्से ऑफ का दिस, यह ट्राइंगल, इनमें एक डिफरेंट विभिन्न वे तरीके से कलर रंग ईच प्रत्येक 1/3 1/3 वेट के साथ एक डिफरेंट कलर करना है प्रत्येक में। ईच 1/3 पार्ट में कलर करना है विद अ डिफरेंट कलर से। जैसे यहाँ पर डिफरेंट कलर किए हैं वैसे डिफरेंट कलर से। अब हमें ट्राई करना है कि हम इसमें 3 इक्वल पार्ट्स इस ट्राइंगल में बना सके इन डिफरेंट वे, इससे डिफरेंट वे पे बनाएंगे। सो हाउ, दिस इज वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल्स, ये सिरे हैं कोने ट्राइंगल के। तो इस वर्टेक्स से अगर हम एक लाइन, दिस इज कॉल्ड मीडियन, खींच दें 1 2 लाइन्स, तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। वी विल ड्रॉ इट विद द हेल्प ऑफ स्केल फ्रॉम द सेंट्रॉइड ऑफ दिस वर्टेक्स। वर्टेक्स लेंगे एंड फ्रॉम द बेस, सी इसका बेस है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। सो हमें यहाँ पर 2 लाइन्स ड्रॉ करनी है कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। सो नाउ हमने क्या करना है, 4 सेंटीमीटर है उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। दैट मीन्स आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 बच गया, 4 - 3 1, 0.3 के टेबल में 1 नहीं आता है, सो पॉइंट लगाएंगे 10। दैट मीन्स 3 3 जा 9, अगेन लाइक दिस, 3 एंड 4 को डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 1 - 1 बच गया, सो पॉइंट 10, 3 3 जा 9 अगेन, ठीक है। सो 1.3, सो हमने 4 सेंटीमीटर को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। डैट मीन्स 1.3 1 आफ्टर 1 1.1 1.2 1.3, so 1.3 from 0 to 1.3 mark, again 1.3 पे mark again. So now draw a line like this. Okay, so 1 2 3 3 इक्वल पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड कर दिया। अब आप इसमें 3 डिफरेंट कलर करेंगे, ऑरेंज, पिंक, येलो, एज योर विश, कैसे भी कोई 3 डिफरेंट कलर्स करने हैं इस पे। ओके, आई विल चेक योर बुक एंड ईच इज 1/3। ओके, ये 1/3 पार्ट है। नाउ प्लीज टर्न द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 54। डी 6 पार्ट्स, 6 हिस्से ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल के 6 पार्ट। रानी हैज डिवाइडेड मार्टना एक ग्रीन रेक्टेंगल, सी दिस ग्रीन रेक्टेंगल, ग्रीन हरा रेक्टेंगल इनटू में 6 इक्वल, 6 बराबर पार्ट्स हिस्से, लाइक दिस, इस तरह से। सी
two opposite lengths or two opposite sides are equal and two opposite sides are equal. So this is a rectangle and रानी ने इसे डिवाइड किया इस एक रेक्टेंगल को 6 इक्वल पार्ट्स में, इस तरह से, ठीक है. सो वन पार्ट इज 1/6 बिकॉज वन पार्ट है 1 एंड आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6, सो 1/6. इसका एक पार्ट हो गया 1/6. 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस तरह से. नाउ देयर आर 3 रेक्टेंगल्स. नाउ अब आप भी डिवाइड करेंगे ईच प्रत्येक ऑफ का दीज यह रेक्टेंगल्स इनटू में 6 इक्वल पार्ट्स, 6 बराबर हिस्सों में इन रेक्टेंगल्स को बांटना है. यूज़ प्रयोग एक डिफरेंट विभिन्न वे तरीका या रास्ता फॉर के लिए ईच प्रत्येक ऑफ द 3 रेक्टेंगल्स, प्रत्येक 3 रेक्टेंगल्स के लिए आपको यूज करना है अ डिफरेंट वे फॉर ईच ऑफ द 3 रेक्टेंगल्स. इन 3 रेक्टेंगल्स के लिए डिफरेंट तरीके से ही इस पे इन्हें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, 6 इक्वल पार्ट्स में. सो द फर्स्ट वन, लेट्स चेक इट्स विड्थ अबाउट 3 सेंटीमीटर, थोड़ा सा कम है, लिटिल बिट. ओके, अबाउट 3 सेंटीमीटर. सो हम क्या करेंगे, 3 को डिवाइड करना है 3 इन 6 इक्वल पार्ट्स. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2. और आप डायरेक्टली भी कट कर सकते थे. 1/2 क्या होगा, पॉइंट लगेगा. सो 10 बन गया, 2 5 जा 10, 0.5. डायरेक्टली 3/6 को भी कट कर सकते थे, 0.5. सो 0.5 हियर फ्रॉम 0 to 1 के बीच में आया है. दिस इज 0.5, अगेन 0.5, again 0.5, again 0.5 from 0. After 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Can you see 0? So 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ये है. Now draw lines. One, two, three, four, five, 6. So first way 6 इक्वल पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड कर दिया. एंड नेक्स्ट 2. ओके, नेक्स्ट हम 6, अभी हमने 6 हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ की, 6 वर्टिकल लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज अबाउट 6 सेंटीमीटर. और प्रिंट पे है ये, बुक पे प्रिंट हो रखे हैं ये, तो आपकी बुक में 5.9, 5.8 समथिंग भी हो सकता है. ओके, सो अगर हम इसे 6 सेंटीमीटर है ये लेंथ, तो हम इसे 1 सेंटीमीटर करके 6 पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे. 1 2 3 4 5 6. 1 2
3 4 5 1 2 3 4 5 6. See, 6 equal parts. Now the third one you will do it at your homework, क्योंकि आपकी भी प्रैक्टिस होगी और आप अपने माइंड को ऐसे बनाएंगे कि आप विदाउट चीट किए खुद से भी थिंक करके बना सकते हैं. ओके, लेट मी गिव यू एन आइडिया. आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली मैंने बना दिया है. अब आप क्या करेंगे, इसका अपोजिट भी बना सकते हैं. जैसे इसमें 3 वर्टिकल लाइंस हैं एंड 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं. तो आपने पहले 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस करनी है. 3 पार्ट्स, सॉरी 1 2 3, 3 पार्ट्स हॉरिजॉन्टल एंड 3 वर्टिकल्स. ओके, और 2 वर्टिकल्स देन हॉरिजॉन्टल, ऐसे भी कर सकते हैं आप. अगेन 1 वर्टिकल, और इसका ठीक रिवर्स भी, उल्टा भी कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज योर होमवर्क फॉर योर बेटर प्रैक्टिस. नेक्स्ट डिस्कस, चर्चा करनी है अब आपको. देयर आर 2 क्वेश्चंस. हाउ विल यू, कैसे आप करोगे चेक, जांच डेट की ईच पार्ट, प्रत्येक हिस्सा इज है रियली, वास्तव में 1/6 ऑफ द रेक्टेंगल of that rectangle. How will you check that each part is really 1/6 of that rectangle? आप कैसे चेक करोगे कि रियल में, वास्तव में इनका ईच पार्ट, प्रत्येक 1/6 जो पार्ट है वो इस रेक्टेंगल का ईच हिस्सा 1/6 है. ओके, यानी कि सब इक्वल हैं. बाय ट्रेसिंग, वी ट्रेस एनी ऑफ देम, हम किसी भी एक पार्ट को ले लेते हैं. लेट, हमने फर्स्ट पार्ट को ले लिया, 1/6 दिस पार्ट को ले लिया. देन इसको हमने इन पे ओवरलैप कर दिया, कवर कर दिया. अगर इसने इसे कम्प्लीटली ओवरलैप किया है, कंप्लीट कवर कर लिया है, डेट मीन्स ऑल पार्ट्स आर इक्वल. ओके, ट्रेस करना मीन्स सेम शेप और साइज का अगर हम पेपर कट कर दें, उस पेपर को इसके ऊपर पुट करें तो एक कंप्लीट ओवरलैप हो जाएगा. सो बाय ट्रेसिंग, by tracing it overlap completely. If it overlap completely, then all parts are equal. Next, the green rectangle is bigger than the blue one. Green rectangle, ये हरा rectangle is bigger देन, से बड़ा है ब्लू वन, इस ब्लू वाले से बड़ा है ग्रीन रेक्टेंगल. कैन यू सी द डिफरेंस बिटवीन देम? यस, ग्रीन रेक्टेंगल इज बिगर देन ब्लू रेक्टेंगल. कैन वी हम से कह डेट की 1/6 और 1/6 ऑफ द ग्रीन रेक्टेंगल इज है बिगर, से बड़ा, बिगर बड़ा देन से 1/6 ऑफ का द ब्लू, नीले रेक्टेंगल से. तो क्या हम कह सकते हैं कि 1/6 ऑफ ग्रीन रेक्टेंगल का 1/6 पार्ट भी इस ब्लू रेक्टेंगल के 1/6 पार्ट से बड़ा होगा. इफ, अगर ग्रीन रेक्टेंगल ब्लू रेक्टेंगल से बिगर है तो इसका 1/6 यानी इसका एक पार्ट इसके 1/6 पार्ट से बड़ा होगा. 1/6 of the green rectangle is bigger than 1/6 of the blue rectangle. ब्लू रेक्टेंगल के 1/6 से या एक पार्ट से इसका एक पार्ट बड़ा होगा. यस, डेफिनेटली. सो राइट हियर यस. जब ये पूरा बड़ा है इससे तो इसका एक पार्ट भी इसके एक पार्ट से बड़ा ही होगा. नेक्स्ट, ग्रेडी लालची गेटकीपर्स द्वारपाल. सी, पैलेस होता है राजमहल, उसके गेट पे खड़े रहते हैं गेटकीपर्स. रिमेंबर बीरबल
बीरबल को याद करो, द क्लेवर चालाक मिनिस्टर मंत्री ऑफ का किंग अकबर, अकबर का चालाक मिनिस्टर बीरबल। मैथ मैजिक क्लास 4 पेज 14, क्लास 4 की मैथ मैजिक बुक में था पेज नंबर 14 में। आपको याद है बीरबल अकबर बीरबल डू यू नो, हाउ डू यू नो, क्या आप जानते हो, हाउ कैसे, ही बिकेम वह बना एक मिनिस्टर, वह कैसे एक मिनिस्टर बना, यस बाय हिज विजडम, उसकी बुद्धिमत्ता से, बहुत क्लेवर था, इंटेलिजेंट स्मार्ट था, बाय हिज स्मार्टनेस। ओके, बाय हिज स्मार्टनेस। बीरबल वर्स था देन, तब एक यंग जवान बॉय लड़का लिविंग रह रहा इन मैं एक विलेज। बीरबल वॉज देन अ यंग बॉय लिविंग इन अ विलेज। बीरबल एक यंग बॉय था जो गांव में रहता था। ही वॉज वह था वेरी बहुत क्लेवर चालाक एंड और चालाक या होशियार एंड और कुड सकता राइट लिख पोएट्री और वह कविता लिख सकता था। ही उसने थॉट सोचा, ही वह वुड ट्राई कोशिश करेगा, हिज लक उसके भाग्य का, इन मैं द किंग्स कोर्ट राजा के दरबार में, सो इसलिए ही टुक लिया सम ऑफ कुछ ऑफ हिज उसके पोएम्स कविताओं में से कविताओं को, एंड और सेट ऑफ निर्धारित फॉर द सिटी शहर के लिए। ही थॉट ही वुड ट्राई हिज लक इन द किंग्स कोर्ट, सो ही टुक सम ऑफ हिज पोएम्स एंड सेट ऑफ फॉर द सिटी। उसने सोचा कि वो अपना लक ट्राई करेगा किंग्स के कोर्ट में, किंग के दरबार में, तो इसलिए वो अपने लिखे हुए कुछ पोएम में से कुछ पोएम्स ले गया। और कौन सी पोएम्स, जो उसने शहर के बारे में निर्धारित कर रखी थी। When जब he reached वह पहुंचा द आउटर गेट बाहर के गेट में, बाहरी गेट में, ऑफ द पैलेस महल के, ही वॉज वह था स्टॉप्ड रोका गया, बाय द्वारा द गेट कीपर द्वारपाल के द्वारा। जब वह गेट के आउटर गेट पे पहुंचा, पैलेस के आउटर गेट पे पहुंचा, तो गेट कीपर्स द्वारा रोका गया। हे स्टॉप देयर वहाँ रुको, स्टॉप देयर वहाँ रुको, यहाँ स्टॉप देयर यहाँ रुको, वेयर कहाँ, आर यू तुम, गोइंग जा रहे, वेयर आर यू गोइंग तुम कहाँ जा रहे हो, साउटेड चिल्लाया द गेट कीपर द्वारपाल चिल्लाया, एंड ये कह रहा है आई एम ए पोएट मैं एक कवि हूँ, मैं एम हूँ एक पोएट कवि जो पोएट्री करता है, पोएम्स लिखता है। आई वॉन्ट टू मैं चाहता, टू को सी देखना, किंग अकबर राजा अकबर, एंड और सो दिखाना, माई मेरी पोएम्स कविताएं, टू को हिम उन्हें, रिप्लाइड उत्तर द पोएट कवि ने रिप्लाइड किया कि मैं एक पोएट हूँ और आई वॉन्ट टू सी किंग अकबर एंड सो माई पोएम्स टू हिम, मैं किंग अकबर को देखना चाहता हूँ और उन्हें अपनी पोएम कविताएं दिखाना चाहता हूँ, ऐसा पोएट ने रिप्लाई किया टू गेट कीपर को। ओह यू आर अ पोएट, यू तुम, आर हो एक पोएट, ओ तुम एक पोएट हो, कवि हो, द किंग इज़ काइंड द राजा इज़ है काइंड दयालु, ही विल वह होंगे, शर्ली निश्चित रूप से, गिव देना, यू तुम्हें एक प्राइज पुरस्कार, ही विल श्योरली गिव यू अ प्राइज वह तुम्हें निश्चित रूप से एक प्राइज देंगे, इनाम देंगे, क्योंकि राजा क्या हैं, दयालु हैं। आई विल लेट यू इन इफ यू गिव मी 1/10 ऑफ योर प्राइज, आई मैं विल दूंगा, लेट यू तुम्हें, इन में, इफ यदि तुम गिव दोगे, मी मुझे 1/10 ऑफ का, योर तुम्हारे प्राइज इनाम का, मैं तुम्हें तब जाने दूंगा यदि तुम मुझे अपने प्राइस का 1/10 पार्ट दोगे। ओके, नाउ प्लीज टर्न द नेक्स्ट पेज। यंग बीरबल
यंग बीरबल अग्रीड, वह अग्री हो गया, सहमत हुआ, सिंस क्योंकि ही वह हैड के पास, नो नहीं, अदर वे दूसरा रास्ता, क्योंकि उसके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था तो उसे मजबूरी में ही अग्री करना पड़ा, क्योंकि उसे तो जाना था किंग के पैलेस में। When जब ही वेंट इन, वह वेंट गया, इन में द गेट कीपर द्वारपाल कैलकुलेटेड, उसने गणना की, कैलकुलेट किया, इफ यदि ही गेट्स, वह पाएगा 100 गोल्ड, वह कौन, बीरबल, बीरबल को अगर 100 गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्के मिलेंगे तो मैं विल गेट पाऊंगा डैश गोल्ड कॉइन्स, तो मुझे इतने सोने के सिक्के मिलेंगे। कितने मिलेंगे उसने कहा था 1/10 देना, अपने जितना भी तुम्हें मिलेगा उसका 1/10 ऑफ योर प्राइस। सो हम यहाँ पे करते हैं 1/10, 1/10 ऑफ हिज प्राइस, और उसने कैलकुलेट किया कि अगर उसे 100 गोल्ड कॉइन मिले तो 1/10 इंटू 100, सो 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, 10 1 जा 10, दैट मीन्स I will get 10 गोल्ड कॉइन्स, मैं 10 गोल्ड कॉइन्स 10 सोने के सिक्के प्राप्त करूँगा। द पोइट कवि केम आया टू को एक सेकंड दूसरे गेट कीपर द्वारपाल के पास, दिस यह गेट कीपर द्वारपाल ऑल्सो भी सेट कहा, इस गेट कीपर ने भी कहा, आई विल लेट यू इन इफ यू गिव मी 2/5 ऑफ योर प्राइस, आई मैं विल हूँगा, लेट यू तुम्हें जाने दूंगा, इन मैं इफ यदि, यू गिव मी यू तुम, गिव मी मुझे दोगे, 2/5 ऑफ 2/5, 2/5 मीन्स 2/5 ऑफ का योर तुम्हारा प्राइस, अपने प्राइस का 2/5 दोगे तब मैं तुम्हें जाने दूंगा। ये कंडीशन सेकंड गेट कीपर ने भी रखी। द पोइट एग्रीड, कवि एग्री हो गया, वापस से सहमत हो गया, उसने हाँ कर दी और वो आगे को गया। सी इसीलिए इसका टाइटल है ग्रीडी की गेट कीपर, सिर्फ लालची गेट कीपर्स हैं, वो उसे तभी जाने दे रहे हैं जब उससे कह रहे हैं कि तुम अगर मुझे अपने प्राइस का इतना पार्ट दोगे। सो द गेट कीपर द्वारपाल हैप्पीली खुशी से कैलकुलेट करने लगा, द पोइट कवि विल गेट पाएगा, एट लीस्ट कम से कम 100 गोल्ड कॉइन्स सोने के 100 सोने के सिक्के, सो इसलिए आई विल गेट, इसलिए या तो तब आई विल गेट मुझे मिलेंगे डैश गोल्ड कॉइन्स, मुझे इतने गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। सो 2/5 ऑफ योर प्राइस, और उसका प्राइस अगर 100 गोल्ड कॉइन्स हुए, सो 2/5 ऑफ 100, 2/5 मीन्स 2/5 इंटू 100, दैट इज 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 0, 5 25 जा 100, so 22 जा 40, that means 40 gold coins. The poet reached, poet कवि reached पहुंचा, the last gate में, आखिरी गेट पर। The gatekeeper द्वारपाल said, थर्ड द्वारपाल गेट कीपर ने भी कहा, आई विल अलाउ, मैं तुम्हें अलाउ करूँगा, आज्ञा दूंगा, अनुमति दूंगा, यू तुम, टू सी देखने को, द किंग राजा को, ओनली केवल, इफ यू यदि तुम, गिव दोगे मी मुझे, हाफ मीन्स 1/2 ऑफ का, द प्राइस इनाम का, डेट की यू गेट जो तुम्हें मिलेगा, आई विल अलाउ यू टू सी द किंग ओनली इफ यू गिव मी हाफ ऑफ द प्राइस डेट यू गेट, मैं तुम्हें राजा को देखने के लिए अलाउ करूँगा ओनली तब जब तुम मुझे अपने प्राइस का हाफ दोगे। द पोइट हैड नो अदर वे, पोइट कवि के पास, बीरबल के पास कोई भी अदर वे दूसरा रास्ता नहीं था, सो ही अग्रीड एंड वेंट इनसाइड, ही वह अग्रीड राजी हो गया, सहमत हुआ, एंड और वेंट इनसाइड और इनसाइड अंदर, वेंट गया और अंदर चला गया, इनसाइड के अंदर, पैलेस के अंदर, महल के अंदर गया। द गेट कीपर, थर्ड गेट कीपर ने सोचा, टुडे आज इज है एक ग्रेट महान डे दिन, टुडे इज अ ग्रेट डे, आज एक महान दिन है, इफ यदि ही गेट्स वह पाता है 100 गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड सोने कॉइन्स सिक्के, आई विल गेट तो मैं पाऊंगा डैश गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्के,
कितने सोने के सिक्के, वी विल फाइंड, बट लेकिन इफ़ ही गेट्स, लेकिन वह पाएगा 1000 कॉइन्स, लेकिन उसे 1000 कॉइन्स मिले, वाओ आई विल गेट डैश। अगर उसे 100 गोल्ड कॉइन्स मिले तो मुझे कितना मिलेगा, हाफ, सो हाफ ऑफ 100 इज, half of 100 of means multiply 2 1 जा 2 and 52 जा 100 और 2 5 जा 10 and ये 0 रिमेनिंग है तो ऊपर आ गया, सो 50। अगर उसे 100 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं तो गेट कीपर को कितने मिलेंगे, 50 गोल्ड कॉइन्स। बट अगर बीरबल को 1000 गोल्ड कॉइन्स मिले, पॉइंट को 1000 कॉइन्स मिले तो उसे मिलेंगे हाफ ऑफ 1000 इज half of 1000, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0 0, okay, and 500 1 जा 500, so he will get 500 gold coins। वो खुश हो गया। The king was, राजा was था very, बहुत हैप्पी, खुश, with साथ the poems, कविताओं के साथ और कविताओं से बहुत खुश था, एंड और सेट कहा, योर तुम्हारा वर्क काम, इज है वेरी गुड बहुत अच्छा, यू कैन तुम सकते, आस्क पूछ, एनीथिंग कुछ भी, एज योर प्राइज अपने प्राइस के बारे में, अपने प्राइस के लिए। किंग बहुत खुश हुआ और किंग ने जब बीरबल की पोएम सुनी तो उन पोएम से बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि तुम्हारा वर्क वेरी गुड बहुत अच्छा है, तुम पूछ सकते हो, आस्क एनीथिंग एज योर प्राइस अपने प्राइस के लिए कुछ भी पूछ सकते हो, पूछो कि तुम्हें क्या चाहिए। माई लॉर्ड मेरे लॉर्ड, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ 100 स्लैप्स, स्लैप्स थप्पड़, 100 स्लैप्स, वट क्या, 100 स्लैप्स 100 थप्पड़। द किंग राजा वॉज शॉक्ड, किंग शॉक्ड हो गया, आश्चर्यचकित, अचंभित हो गया कि 100 स्लैप, प्राइज में 100 स्लैप, प्राइज में थप्पड़ कौन मांगता है। सो व्हाट हैपेंड क्या हुआ, आफ्टर बाद में, डेट आफ्टर डेट, व्हाट हैपेंड आफ्टर डेट उसके बाद क्या हुआ होगा, कंप्लीट पूरा करो द स्टोरी कहानी। व्हाट क्या, पार्ट हिस्सा ऑफ द प्राइज इनाम का, डिड द पोएट गेट पोएट कवि गेट पाया। व्हाट पार्ट ऑफ द प्राइज डिड द पोएट गेट, तो पोएट ने प्राइस का कौन सा पार्ट पाया होगा, मिला होगा उसे। सो कंप्लीट करनी है इस स्टोरी को। आप सोचो कि क्या हुआ होगा उसके बाद जब उसने 100 स्लैब्स मांगे, और क्या उसको उसके प्राइस का कुछ मिला, कुछ पार्ट मिला होगा या नहीं मिला होगा, और अगर मिला तो कितना पार्ट मिला होगा, और उसने 100 स्लैब्स क्यों मांगे। ओके, सो थिंक, tomorrow I will tell you what happened after that. So this is enough for today. Think about it at your home, okay? And you can discuss with your brother and sister, family or friends.